नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बता दें कि आज की इस वीडियो में पूरी रामबाण साबित होने वाला है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को बता दें कि आपके जीवन काल में इतनी बड़ी खुशखबरी आप सभी को सुनने को मिलेगा कि जिससे आप की आंख से आंसू नहीं रुकेंगे। क्योंकि मित्रों, खुशी कुछ इतनी बड़ी है जो कि मित्रों आप सभी के जीवन को पूरी अच्छी तरीके से बदल देगा। यह खुशी आपके जीवन काल में आने वाला है। इस 24 घंटे के अंदर आप सभी नाचोगे कूदोगे, क्योंकि आपके जीवन काल में बहुत ही बड़ी चमत्कार अब होकर ही रहेगा। मित्रों, आप सभी को बता दें कि आज आप सभी से कोई मजाक नहीं कर रहा। आज आप सभी को सर्वप्रथम आज के इस वीडियो में जो भी जानकारियां दूंगा आपके कुंडली पर जो आधारित है, जो आपके जीवन काल में होने वाला है, उसी के बारे में बात करूंगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को आज हम बता दें कि आप अपने जीवन काल में कभी भी किसी चीज को लेकर घबराइएगा नहीं, क्योंकि आपके जीवन काल में सब कुछ जब अच्छा होने वाला है। माता रानी की कृपा से आप सभी के जीवन काल में बहुत ही बड़ा बदलाव आने वाली है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन करूंगा कि आप सभी अगर हमारे इस YouTube चैनल में सर्वप्रथम नए आए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूरी लिखिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। नहीं तो मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आप सभी अपने जीवन काल में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मित्रों, कुछ ऐसे खास जानकारियां आपको देने वाला हूं कि जिसे मित्रों आप सभी अपने घर से कभी भी दूर मत कीजिएगा। अगर अपने घर से दूर कीजिएगा तो आप अपने जीवन काल में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को बता दें कि यह सब जानकारियां आप सभी लेने से पहले आप सभी अगर माता रानी के सभी सच्चे भक्त हो तो इस चैनल में कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तभी तो हम जानेंगे कि आप सभी माता दी का सच्चे भक्त है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को आज बता दें कि आप अपने जीवन काल में बहुत ही ज़्यादा परेशान रहा करते थे। अपने जीवन काल में कुछ चीज़ को लेकर बहुत ही परेशान रहते थे, लेकिन अब आपको ना ही परेशान रहने की ज़रूरत है और ना ही आपको किसी चीज़ को लेकर घबरानी है, क्योंकि आप अपने जीवन काल में अब बेहद से भी बेहद ज़्यादा खुश रहेंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को बता दें कि 1 लाख का आप सभी को इनाम मिलने वाला है। क्योंकि मित्रों, यह जो आप सभी को बता रहा हूँ कि 1 लाख का इनाम आप सभी को मिल रहा होगा, आप सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई होगी। आखिर मैंने यह क्या कह दिया? लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, इस बात को आप तो मानना ही होगा, क्योंकि आपकी कुंडली में जो आधारित है 72 घंटे के अंदर इस कर्मों का फल आपको मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, यह सब जानकारियां आप सभी को दूंगा कि किस चीज़ को आपने घर से नहीं निकालना चाहिए और कभी भी किस चीज़ को लेकर आपको घमंड नहीं करना चाहिए, इसके बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूं। तो मेरे प्यारे मित्रों, यह सब चीज़ें आप सभी जानने से पहले हम आप सभी को बता दें कि आज आपका दिन कैसा रहेगा, आज आपका करियर में कैसा लाभ होगा, आज आपको कैसे कैसे किस चीज़ से लाभ होगा, आपका ज़िंदगी में क्या क्या अच्छा बुरे अच्छे प्रताप होंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को बता दें कि आज का दिन आपके लिए कुछ ज़्यादा ही खास रहने वाला है और आप सभी अपने जीवन काल में आज कुछ लंबे सफ़र कर सकती हैं। आप सभी आज अपने पार्टनरशिप से आप सभी को पार्टी की तरफ से कुछ लाभ भी हो सकते हैं, करियर से भी आज आपको कुछ लाभ प्रदान हो सकता है। क्योंकि मित्रों, यह जो आपके जीवन काल में होने वाला है यह सब आपके लिए है। यह आप अपने जीवन काल में आगे बढ़ने का पूरा संभव तरीका बताई गई है। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, आज आप सभी को उस वस्तु के बारे में बात करता हूँ जिससे आप सभी को कभी भी किसी चीज़ को नहीं कहनी चाहिए। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को बता दें कि चाहे आप कितनी भी अमीर क्यों न बन जाए, चाहे आप कितनी भी धनवान लाखपति करोड़पति क्यों न बन जाए, लेकिन आप सभी को कभी भी किसी भी व्यक्ति को देखकर
चिढ़ानी नहीं चाहिए, किसी भी व्यक्ति का भला बुरा बातें नहीं करनी चाहिए, और ना ही अपने पैसों का घमंड किसी भी व्यक्ति को नहीं दिखाना चाहिए। किसी को यह बातें नहीं कहनी चाहिए कि आपके पास पैसा नहीं है, आप कितने नीच आदमी हो, हम तो कितने बड़े महान आदमी, हमारे पास बहुत ही पैसा है, रुपया है, घर है, बंगला है, बहुत कुछ मेरे पास है, मेरे पास जितना है उसके कई गुना कम भी आपके पास नहीं है। इस तरह का बातें आप सभी को कभी भी किसी व्यक्ति के साथ नहीं कहनी चाहिए। मित्रों, यह सब बातें वह व्यक्ति करते हैं जिसे अपने जीवन काल में आगे बढ़ने का नहीं होता है। जिस व्यक्ति कहते हैं उससे कभी भी माता लक्ष्मी जी खुश नहीं रहती हैं, कभी भी माता लक्ष्मी जी उससे खुश नहीं देखना चाहता है, माता लक्ष्मी जी उससे रुष्ट हो जाती हैं। इसीलिए इस तरह का हरकत आप सभी को अपने जीवन काल में नहीं कहनी चाहिए। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपको बता दें कि ऐसे जो आप अपने जीवन काल में गलती करते हैं तो माता लक्ष्मी जी रुष्ट हो ही जाएंगे, और ना ही आप अपने जीवन काल में भी बन पाओगे। जैसे कि मित्रों, आज आप सभी को एक ऐसी कहानियां बताऊंगा जिससे कि आप सभी सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाओ। तो चलिए उस कहानी के बारे में जानते हैं, लेकिन उस कहानी के बारे में जानने से पहले यह गलती आप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा जिसे आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो मेरे प्यारे मित्रों, किसी भी व्यक्ति को पहला नंबर में तो आप सभी को चिढ़ानी नहीं चाहिए किसी भी पैसा धन रुपया को लेकर, और दूसरे नंबर में तो आप सभी को बता दें कि आप अपने जीवन काल में कभी भी अगर खुश रहना चाहते हो ना, तो देवी देवता को कभी भी मत भूलिएगा, देवी देवता को कभी भी पूजा पाठ करना नहीं छोड़िएगा। जब तक देवी देवता को आप चाहोगे तब तक देवी देवता भी आपको चाहेंगे। और आप सभी को हम बता दें कि मित्रों, कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना ही पड़ता है, कुछ लेने के लिए कुछ देना पड़ता ही है। इसीलिए मित्रों, यह आपको कहना चाहिए कि एक हाथ से रोटी कभी नहीं पकती है, दूसरे दोनों तरफ से रोटियां पकती है। तो मित्रों, आप सिर्फ चाहोगे कि हम किसी भी व्यक्ति से धन रुपया पैसा लेंगे और उसे लौटा कर नहीं देंगे। वही किस्सा आप सभी को बता रहा हूँ कि मित्रों, आप सिर्फ माता लक्ष्मी जी यानी कि पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी देवी देवता है, किसी से आप सिर्फ धन प्राप्त करना चाहोगे और उसकी पूजा आराधना कभी भी नहीं करोगे तो अपने जीवन काल में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। माता लक्ष्मी यानी कि देवी देवता आपको भी धन देना बंद कर देंगे। वही ना आपको बताए कि एक हाथ रोटियां कभी भी नहीं पकती है, कुछ देने के लिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ लेने के लिए कुछ देना भी पड़ता है। तो आप कुछ देवी देवताओं को देंगे तो आपको भी कुछ देवी देवता जरूर ही देंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, चलिए उस एक किस्सा के बारे में जानते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, हम आपको बता दें कि एक गरीब एक तालाब की जगह बैठे हुए थे। मेरे प्यारे मित्रों, इस कहानी को आप भी बहुत ही अच्छी ध्यान से सुनिएगा कि आपके लिए यह बहुत ही रामबाण साबित होनी चाहिए। इससे आपको पता लग जाएगा कि क्या आपके किसके साथ कैसा हरकत करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो मेरे प्यारे मित्रों, एक तालाब के स्थान पर एक भिखारियां बैठे हुए थे। वह भिखारी हर व्यक्ति से 1-2 रुपया करके मांगते जाती थी। वह जब व्यक्ति वहां पर बैठे थे तो उसके पास बहुत ही खुचरा पैसा हो गए थे, जिसे हम 1 रुपया 2 रुपया कह सकते हैं, जिसके उसके पास बहुत ही पैसे थे। और एक स्त्री आकर उस साधु का यानी कि उस भिखारी का मजाक बनाने लगा। उस भिखारी का जितना भी सिक्का था वह सारा सिक्का उसके हाथ से यानी कि उसके थैले से लेकर सारा सिक्का पानी में फेंक देता है। और वह स्त्री कहते हैं कि अगर गरीब को कहते हैं कि अगर आप एक भी अगर सिक्के को पानी से बाहर निकाल दिया ना तो आपको पूरे 1 करोड़ का इनाम दूंगा। और गरीब यह बात कर सुनते ही तालाब में तुरंत ही छलांग लगा देती है और तालाब में छलांग लगाकर खोजते खोजते भीग जाते हैं और एक सिक्का उसे मिल जाता है। जब वह तालाब में डूबते हैं, छलांग लगाते हैं, तब जो वह स्त्री होती थी वह वीडियो बनाने लगती है अपनी स्टेटस लगाने के लिए, उसके मजाक उड़ाने के लिए, अपने दोस्तों को दिखाने के लिए। तो वही बूढ़े आदमी उस गरीब तालाब से सिक्के निकाल लेते हैं
और वह जब सिक्का निकाल लेते हैं, जब उस स्त्री को यानी कि उस स्त्री को जब दिखाते हैं तो वह स्त्री हंस कर बोलते हैं कि आपको कुछ भी अब नहीं मिलेगा। तभी वही जो गरीब होते हैं वह गरीब व्यक्ति कहता है कि गरीब व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, बहुत ही गुस्से में हो जाते हैं और वही एक पानी ले लेते हैं, एक जरा सा पानी लेकर वह व्यक्ति वह गरीब तालाब से पानी लेकर और कुछ मंत्र पढ़ते हैं और उससे जाप करते हुए उस लड़की के ऊपर छिड़क देते हैं और यह कह देते हैं कि घर जाते ही आप एक नई कार मिलेगा और साथ ही साथ और आपको कभी भी कोई व्यक्ति नहीं पहचान पाएंगे और आप अपने जीवन काल में कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। जैसे ही बेटे उसकी घर जाते हैं तो उसे कार तो मिल जाती है, लेकिन वह कार में जैसे ही बैठने को खोजते हैं तैसे उसका पापा जो होते हैं उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। अपना जो बेटी था उसका जो स्त्री था उसकी बेटी थी, लेकिन वह व्यक्ति उससे इनकार कर देते हैं, उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं कि आप हमारी कौन सी बेटी, हम आप कभी देखे ही नहीं है, आपको कभी नहीं देखे हैं, आपको कभी पहचानते ही नहीं है, यह इनकार कर देते हैं। और वह व्यक्ति वह जो स्त्री अपने शीशे में जाकर देखते हैं तो वह बहुत ही ज़्यादा गरीब हो चुकी थी, वह स्त्री बहुत ही पागल जैसा दिखने लगती है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। यहीं तक हिस्सा समाप्त करते हैं और आपको बता दें कि मित्रों, किसी के साथ मजाक नहीं बनानी चाहिए, किसी के साथ भला बुरा बातें आपको नहीं बोलनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को बता दें कि आप सभी को यहाँ तक तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और किसी भी व्यक्ति स्त्री को, खासतौर पर स्त्री को, कभी भी आप बुरे भले बातें ना बोलिएगा, क्योंकि स्त्री एक लक्ष्मी का रूप होता है, लक्ष्मी का स्वरूप होता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप सभी को अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और सारे देवी देवता का भक्त अगर तुम लोग हो, आप लोग हैं सारे देवी देवता का सच्चे भक्त है, तो कमेंट बॉक्स में देवी देवता का जयकारा जरूर लगाइएगा। भोलेनाथ जी, देवों के देव भोलेनाथ जी का भी जयकारा जरूर लगाइएगा। 24 घंटे के अंदर आपको 1 करोड़ का लॉटरी जरूर ही लगेगा। धन्यवाद मेरे प्यारे मित्रों।